हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बहुत ही ज़बरदस्त है ना। तो बच्चों, आज मैं आपको सुना रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। इस कहानी का नाम है अक्लमंद लड़का। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि एक मुल्क में एक बादशाह था। उस बादशाह के पास जो है एक बहुत ही गरीब आदमी आया और आकर उस बादशाह को जो है 3 प्यारी प्यारी सी गुड़िया बिल्कुल एक शक्ल की लाकर बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किया। तो बादशाह ने जब उस तीनों गुड़िया को देखा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि गुड़िया देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी और बिल्कुल एक ही शक्ल की थी। तो बादशाह ने उस आदमी को, गरीब आदमी को बहुत सारा इनाम दिया। तो वो चला गया खुश होकर। उसके बाद बादशाह ने उस तीनों गुड़िया को उठाकर गौर से देखने लग गया और फिर बादशाह के जहन में एक सवाल आया कि तीनों गुड़िया तो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इस गुड़िया में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो बादशाह ने सबसे सवाल किया, किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया दरबार में। तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो भी आकर बताएगा कि इस तीनों गुड़िया में से कौन सी गुड़िया अच्छी है, तो उसे मैं अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दूंगा। सब लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हुए और सब लोगों ने चांस लिया। अब एक लंबी कतार बन गई। कोई कुछ बताता गुड़िया के बारे में तो कोई कुछ बताता, लेकिन बादशाह को किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी और वो किसी के भी जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। फिर जो है एक दिन एक बहुत ही गरीब लड़का था उसी मुल्क का। जब उसे पता चला तो वो बेचारा गरीब लड़का ने सोचा क्यों ना मैं जवाब दूं, और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह चूँकि इंतहाई तंग आ चुका था इतने सारे लोगों का जवाब सुन कर, तो बादशाह ने कहा कि अब जो भी आंसर देगा, अगर सही नहीं हुआ तो उसे मैं जिंदान खाने में डाल दूंगा। कोई सब सोच समझ कर ही आए जिसे जवाब आए। तो वह गरीब लड़का जिसका नाम यूसुफ था, यूसुफ दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब देने को तैयार हूँ। अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो मुझे जिंदान खाने में आप डाल देना। बादशाह ये सुन के बादशाह ने कहा, ठीक है, चलो तुम अपना जवाब सारे दरबारियों के सामने पेश करो। और बादशाह ने तीनों गुड़िया को सामने खड़ी कर दिया। तो वो लड़का तीनों गुड़िया को गौर से देखा। फिर उसने कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, मुझे एक बड़ी सी सुई चाहिए। तो बादशाह ने कहा ठीक है। तो बादशाह ने दरबारियों से कहा, उसमें से एक दरबारी भागता हुआ गया और एक बड़ी सी सुई लाकर उस गरीब लड़के यूसुफ के हाथ में दे दिया। यूसुफ ने सुई को लिया तो सारे दरबार में सब लोग बहुत ही गौर से देखने लग गए कि ये गरीब लड़का यूसुफ इस बड़ी सी सुई से गुड़िया का क्या करेगा और कैसे बताएगा कि कौन सी गुड़िया अच्छी है। बादशाह भी हैरान और परेशान हो गया ये देखकर, और सबकी नज़र यूसुफ पर टिक गई कि यूसुफ अब क्या करने वाला है जिससे पता लग जाए कि कौन सी गुड़िया अच्छी है। अब तो यूसुफ ने वो बड़ी सी सुई को उठाया और एक गुड़िया को उठाया और उस गुड़िया के कान में डाली सुई। वो सुई सीधी गई और उसके पेट में चली गई। उसके बाद उसने सुई को बाहर निकाला और दूसरी गुड़िया को उठाया, अब उसके कान में डाला तो उस गुड़िया के कान से, दूसरे कान से सुई बाहर निकल गई। तो उस यूसुफ ने उस गुड़िया को नीचे रखा और तीसरी गुड़िया को उठाया। अब जब उसने सुई को कान में डाला तो वो वाली सुई जो है एक कान से अंदर गई और वो वाली सुई मुंह से बाहर आ गई। अब तो यूसुफ जो गरीब लड़का था उसने जो है कहा कि अब मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है इसमें से। तो उसने जो है एक गुड़िया उठाया जिसके कान में सुई डाला था और वो सुई उसके पेट में चली गई थी। सबसे पहली वाली गुड़िया को उठाकर कहता है ये सबसे अच्छी गुड़िया है। और इसके बाद जो है बादशाह बहुत खुश होता है। फिर बादशाह कहता है कि ये बताओ यूसुफ कि तुमने कैसे जाना कि सबसे अच्छी गुड़िया है। तो यूसुफ कहता है क्योंकि जब इसके कान में कोई बात बोली जाएगी तो वो बात इसके पेट में चली जाएगी और ये भरोसेमंद गुड़िया है। अब दूसरी गुड़िया की जब मैंने कान में सुई डाला तो वो इसके
کان سے نکل گئی دوسرے کان سے، تو اس کا مطلب ہے جو بھی بات اس کے کان میں بولی جائے گی وہ دوسرے کان سے نکال دے گی، اور جب تیسری گڑیا کے کان میں ڈالا تو وہ اس کے منہ سے نکل گئی، اس کا مطلب ہے جو اسے کان میں بات بولی جائے گی وہ منہ سے دوسروں کو بتا دے گی۔ تو اس حوالے سے سب سے اچھی گڑیا جو ہے یہ پہلی والی گڑیا ہے، جس کے پیٹ میں سن گئی تھی کہ وہ اپنی ساری بات جو سنے گی وہ پیٹ میں رکھے گی۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس غریب لڑکے یوسف کو بہت سارا انعام دیتا ہے اور اسے اپنے ملک کا وزیر اعظم بنا دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو ایک عقل مند اور ذہین لڑکی کی تلاش تھی جو اسے مل چکا تھا۔ دیکھا بچوں، اب کہانی ختم ہوئی۔